This video is about Mars and why it is considered debilitated in cancer. मार्स को कर्क राशि में निचस्त क्यों मानते हैं, ये वीडियो उस बारे में होने वाली है। तो हम जानते हैं कि मार्स जो होता है वो फर्स्ट आउटर प्लैनेट होता है। अर्थ के ऑर्बिट के इनसाइड 3 प्लैनेट्स, अर्थ के ऑर्बिट के आउटसाइड 3 प्लैनेट्स। मून रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि अंदर साइड में भी ट्रांजिट करता है, बाहर साइड में भी ट्रांजिट करता है। तो मार्स जो होता है आउटर प्लैनेट्स में फर्स्ट प्लैनेट होता है। हमारे बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है कि हमें एज एन फर्स्ट हाउस को जनरल सोसाइटी में कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। इट इज़ द कैरेक्टर रोल यू प्ले इन अ सोसाइटी। एवरीवन इज़ नोन बाय देयर वर्क। तो एक पर्सन किस लिए जाना जा रहा है, दैट इज़ मंगल। ना मार्स को एक्शंस भी कहते हैं, इमीडिएट एक्शंस जो आप लेते हो। फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन वर्क को करना, जैसे कि गाड़ी चलाना, बाल्टी में पानी भरना, ये वर्क है, स्पेसिफिक वर्क। किसी को कोई काम करने के लिए बोलना, दिस इज़ ऑल्सो वर्क। तो ये सारी चीज़ें मंगल से डिनोट होती हैं एज अ कैरेक्टर, कि हाँ भाई अगर आप नौकर हो तो जाओ पानी भर के लाओ, अगर आप डॉक्टर हो तो हाँ भाई ऑपरेशन होगा या फिर दवा से काम चल जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ वर्क इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मार्स, कि कैरेक्टर क्या प्ले कर रहे हो आप। नाउ कैंसर जो होता है, कैंसर इज़ फर्स्ट वाटर साइन। फर्स्ट वाटर साइन मीन्स कन्वर्जेंस। लाइट जब अर्थ पे पड़ता है तो अर्थ पे पड़ने के साथ साथ ये इधर उधर रिफ्लेक्ट भी करता है। रिफ्लेक्ट करने के बाद जब आपकी आँखों पे पड़ता है तो एक प्रॉपर पिक्चर डेवलप होता है। बेसिकली अगर सनलाइट किसी एक सरफेस पे पड़ के आपके आइज़ पे पड़े तो आपको रेस्ट ऑफ द सरफेस नहीं दिखेगा, बट यही लाइट अगर चारों तरफ सरफेस पे फॉल करने के बाद स्कैटर होकर आपकी आँख पे पड़े तो एक पिक्चर डेवलप होती है। दिस कन्वर्जेंस इज़ कैंसर। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेशन को कैंसर कहते हैं। और ये जल तत्व सिर्फ और सिर्फ एक इशारा करती है फ्लो के बिगिनिंग का, किसी भी चीज़ के बिगिनिंग के फ्लो के बिगिनिंग का इशारा करती है। तो कैंसर राशि को आप समझने के लिए मेरे वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो देखो आप। बट कैंसर का लिटरली इतना ही मीनिंग होता है कि डेवलपिंग एन आइडिया, सिंपल, क्लियरिंग पिक्चर, कन्वर्जेंस। जो एक टेलर दर्जी को आप अगर सूट सिलने के लिए देते हो तो वो सूट सिल के 10 कपड़ों को फाड़ के एक सूट बनाता है। इसको कैंसर कहते हैं। कैंसर का डिनोटिंग पॉइंट होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ ताड़ के और फिर उसको जोड़ के बना रहे हैं। तो कैंसर का मतलब होता है कि कंस्ट्रक्टेड, नॉट कंस्ट्रक्ट करना, इट मीन्स कंस्ट्रक्टेड। ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट किस चीज़ का, तो जैसे कोई घर बनाना है, मकान बनाना है आपको, तो उसकी जो डिज़ाइनिंग होगी, उसका जो फाइनल आउटलुक होगा वो कैसा होगा, दैट इज़ कैंसर। नाउ यू आर पुटिंग मार्स इन कैंसर. Mars is your immediate actions, the character you play, and Cancer means convergence. तो लिटरली यहाँ पे आपको एक प्लानर बना देता है ये। You play the character of being a planner. You plan out everything. You develop a picture. तो यहाँ पे आप एक्शंस नहीं लेते हो, आप कुछ काम नहीं करते हो, आप बस प्लानिंग करते रह जाते हो। किसी भी चीज़ का प्लानिंग करते रह जाओगे, किसी भी पिक्चर को डेवलप करते रह जाओगे। दैट्स वाई मार्स इज़ कंसिडर्ड डेबिलिटेटेड इन कैंसर। हालांकि लोग भी आपको इसीलिए जानेंगे बिकॉज यू प्लान एंड प्लॉट अ लॉट। तो सोचना ज़्यादा बढ़ जाता है आपका, आप 10 तरीके के सिनेरियोज कंसिडर करने लग जाते हो। किसी एक चीज़ पे सेटल ना रहना, किसी एक फाइनल ब्लूप्रिंट पे सेटल ना रहना। मार्स इज़ रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ आउटसाइड द वर्ल्ड। तो आप अपने प्लान्स लोगों को बताते हो, तो जनरली वो आदमी किसी को पसंद नहीं होता है जो ज़्यादातर बातें करता है और काम कुछ नहीं करता है। तो इट लिटरली मेक्स यू अ पर्सन who talks about stuff but does not do anything. This is why the person is hated the most, and that's why Mars is debilitated in Cancer. Literally, अगर आप डॉक्टर हो तो आप अदर डॉक्टर्स को सुझाव दोगे कि हाँ ऐसे करना है, आप ऐसे करो, ये करो, वो करो, बट आप काम नहीं करोगे। आप खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगे, आप खुद
अपने आप को इन्वॉल्व कभी नहीं करोगे. सपोज आपको यू met a girl and you like that girl, you will not personally involve with the girl. You will just tell her कि हाँ how are you going to do it, but you will never do it, because Cancer is how to do something and Mars is actually doing it. तो what you are doing, तो you are developing a plan for the rest of your life. इसको करेक्ट कैसे करें, तो गेट इनटू अ जॉब जहाँ पे प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स, HR, किसी भी कंपनी की HR में लग जाओ, बेस्ट जॉब होगी आपकी. सिविल इंजीनियर्स जो ब्लूप्रिंट डेवलप करते हैं, आर्किटेक्ट्स जो ब्लूप्रिंट डेवलप करते हैं, बेस्ट जॉब. गेम डेवलपर्स जितने भी होते हैं, आप गेम डेवलपमेंट में लग जाओ, बेस्ट जॉब होगा आपके लिए. एडवाइज़र्स, आप एडवाइज़र्स बहुत अच्छे हो सकते हो. किसी चीज़ को कैसे करना है, यू विल टेल देम बट यू विल नेवर बी इन्वॉल्व्ड इन दैट. ऑल्सो एक चीज़ मैंने नहीं बताया आपको कि जब आप का मंगल कैंसर में है तो आप पिक्चर तो बता रहे हो, बट हाउसेस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस हाउस में इस प्लेसमेंट को देख रहे हो. तो जिस हाउस में आपका प्लेसमेंट होगा वो हाउस बताएगा कि किस चीज़ से रिलेटेड प्लानिंग आपकी चल रही है. तो इसलिए आपको प्रॉपर पिक्चर डेवलप करनी होती है. ऑल्सो अगर मार्स आपका कैरेक्टर है तो आपके मन में ये डाउट ज़रूर उठेगा कि व्हाट अबाउट सैटर्न, सैटर्न शुड बी डेबिलिटेटेड इन कैंसर. बट ऐसा नहीं है. कैंसर में कैंसर का मतलब होता है एक पिक्चर डेवलप करना. जब यहाँ सैटर्न होता है तो यहाँ पे प्रॉपर पिक्चर डेवलप करता है, बट जब यहाँ पे मंगल होता है तो यू जस्ट प्रिटेंडिंग दैट यू आर डेवलपिंग अ पिक्चर. ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर प्ले करता है. तो दीज गाइज एक्चुअली इनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है. ओवरऑल देखा जाए तो इनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है जिनका भी मंगल कैंसर राशि में है. बट स्टिल इफ़ यू चैंट बीज मंत्र ऑफ मंगल देन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये कम हो जाता है. ये मैंने ज़्यादातर कुंडलियों में देखा है कि अगर आपका मंगल किसी भी स्थान पे हो, अगर कर्क राशि में, तो इंसान प्लानिंग करते रह जाता है अपने जीवन भर. तो इसीलिए आपको किसी भी ऐसे जॉब में जाना चाहिए जहाँ पे सिर्फ आपको सजेशंस देना है. आपके सजेशंस मायने रखते हैं. लॉयर का जॉब बेस्ट होता है अगर आपका मंगल कैंसर में है. वो डेबिलिटेटेड का मतलब ये नहीं हुआ कि आप गलत एडवाइस दे दोगे. आप क्या कर रहे हो बस इतना मतलब होता है. गलत एडवाइस कब दोगे, हाँ जब राहु मंगल के साथ बैठ जाता है तो कुछ ज़्यादा उसको स्ट्रेच कर देता है. सैटर्न की 7th एस्पेक्ट पड़ गई मंगल पे तो गलत रेफरेंसेस दे देते हो आप. बट एनी वे आप बेटर हो, एनी डे आप बेटर हो. सजेशंस देना आपका काम बन गया. पिक्चर डेवलप करना आपका कैरेक्टर बन गया. तो यू विल बी कॉल्ड एज अ पर्सन हु डेवलप्स अ पिक्चर, हु इज़ अ प्लानर. वेडिंग प्लानर्स होते हैं. 11th हाउस में अगर मंगल डेबिलिटेटेड है, वेडिंग प्लानर सिंपल. सेकेंड हाउस में अगर मार्स डेबिलिटेटेड है कैंसर राशि में तो इंटीरियर डिज़ाइनर. सेकेंड हाउस इज़ रूम, फोर्थ हाउस इज़ योर हाउस. तो अगर फोर्थ हाउस में डेबिलिटेटेड है मंगल तो यू आर प्रॉपर वो हाउस को जो डेवलप करते, जैसे आर्किटेक्चर में चले जाओगे आप, यू विल बी एन आर्किटेक्ट. अगर सपोज़ आपके 5th हाउस में है तो 5th हाउस में यू विल बी टेलिंग पीपल अबाउट हाउ टू रन अ कंपनी, HR. 9th हाउस में अगर आपका मंगल कैंसर में है तो 9th हाउस इज़ यूजिंग योर इमेजिनेशन, राइटिंग अ लॉट ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा लिखोगे आप. किस टाइप के बुक्स लिखोगे तो उसके लिए आपको सूर्य को देखना है. सूर्य को मंगल रिफ्लेक्ट कर रहा है 9th हाउस में अगर मार्स डेबिलिटेटेड है. 7th हाउस में सूर्य है तो आप लोगों के बारे में लिखोगे. 1st हाउस में है तो आप अपने बारे में लिखोगे अगर मंगल 9th हाउस में डेबिलिटेटेड है. बट ओवरऑल यू आर डेवलपिंग अ पिक्चर. व्हाट यू आर डेवलपिंग, तो यू आर डेवलपिंग अ पिक्चर अबाउट वेयर एवर सन इज़ प्लेस्ड. हमेशा कभी भी जब आप किसी एक सिंगल प्लैनेट को देखते हो तो उस प्लैनेट को आप तब तक स्टडी नहीं कर सकते ढंग से जब तक आप उसके रिफ्लेक्शन को ना देखो. हर प्लैनेट सन के सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो पहले सन को देखो, सन कहाँ पे प्लेस्ड है. 3rd हाउस में प्लेस्ड है तो फिर देखो मार्स कहाँ पे है. तो मार्स सन के सनलाइट को उस हाउस में रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पे वो पॉजिटेड होता है.
ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, समझ में नहीं आएगा, बट विथ टाइम आप समझ जाओगे कि किस तरीके से आपके बर्थ चार्ट में आपकी लाइफ चल रही है. So this is why Mars is considered debilitated in Cancer. ये इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हो, गलत सोच है, गलत एक्शन है, नो. इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप डेवलप करते रह जाते हो, किसी भी आइडिया को, पिक्चर को क्लियर करते रह जाते हो, एक्चुअली में कुछ भी नहीं करते हैं. सो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बस इसको डेबिलिटेटेड मानते हैं, बोलते हैं, तो मेरे को लगा कि क्लैरिफाई कर दूँ व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड डेबिलिटेटेड. फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब.